आज मूलभूत मुद्दों पर नहीं, धार्मिक मुद्दों पर बहस हो रही है। शेखर दीक्षित गांव-गांव पदयात्रा निकलेकर राष्ट्रीय किसान मंच, आम आदमी पार्टी के दर्जन पदाधिकारी राष्ट्रीय किसान मंच में हुए शामिल। लखनऊ देश में बेरोजगारी, महंगाई और मूलभूत मुद्दों पर बहस के बजाय आज देश में धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा रहा है, इतिहास को छेड़ा जा रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि कोई भी दल इससे अछूता नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि क्या इससे देश का, आने वाली हमारी पीढ़ियों का भला होगा। आज गांव, गरीब और किसान पीछे छूट गया है। यह बातें राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शेखर दीक्षित ने प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन गांव और किसान आज भी अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में आया हुआ है और एक गाँव-गाँव पदयात्रा का आपने किस तरीके से पदयात्रा निकली और उसकी आवश्यकता है? देखिए, राष्ट्रीय किसान मंच लंबे समय से किसानों के बीच में काम कर रहा है। सरकारें बदलती रही, लेकिन किसानों की दशा नहीं बदली। आज आप बीज को देखिए या फिर आप खाद को देखिए, सब में कालाबाजारी चरम सीमा पर है। आसपास की जगहों को देखिए कि सरकार लगातार किसानों की भूमि किसी न किसी योजनाओं के माध्यम से लेने को तैयार है, पर जो किसान उसके बाद मजबूर हो रहा है, बेरोजगार हो रहा है, उसका किसी के पास कोई जवाब नहीं है, कोई सलूशन नहीं है। और सरकारों ने क्या किया है कि पहले जाति के मुद्दों पर उलझाए रखा था, अब धार्मिक मुद्दों पे लोगों को उलझाए रखा है। इस विषय पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो राष्ट्रीय किसान मंच पूरे उत्तर प्रदेश में गांव-गांव पदयात्रा करके किसानों को जागरूक करने का काम करेगी और ये बताने का काम करेगी कि अभी तो ये अच्छा लग रहा है, एक धर्म के नशे की तरह लग रहा है, लेकिन बाद में इसका जो प्रभाव है वो बहुत दुष्प्रभाव है। दूसरी चीज़, हमको अपनी बुनियादी ज़रूरतों पे काम करना चाहिए, बुनियादी आवश्यकताओं पे काम करना चाहिए। देश जिससे आत्मनिर्भर बने उस पे काम करना चाहिए, ना कि केवल झगड़े की बातें करके जो है उसको करना चाहिए। इसलिए किसानों का विकास हो, किसान आगे बढ़े, इसलिए हम लोगों ने ये किया कि गांव-गांव सभी लोग पदयात्रा करेंगे। 8 तारीख से इसको हम शुरू करेंगे और सबसे पहले अवध में इसका शुरुआत करेंगे, देन उसके बाद पश्चिमांचल, फिर पूर्वांचल और बुंदेलखंड। इस तरीके से हम उसको बढ़ाएंगे। कई लोगों ने यहाँ पर समझकर जी, क्या कुछ 2027 के लिए कुछ प्लानिंग चल रही है या किस तरीके से? देखिए, अगर आप राजनीति में हैं तो अनिश्चितताओं का दौर रहता है। ये नहीं पता भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, हम उसको तो अभी नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ज़रूरी है कि आज प्रदेश को अच्छे विकल्पों की भी ज़रूरत है। आज अगर आप देखेंगे जिस तरीके का राजनीतिक माहौल है, तो या तो विपक्ष सांकेतिक रूप से रह गया है या विपक्ष की कोई भूमिका नहीं रह गई है। जो विपक्ष की भूमिका बिल्कुल उग्र तौर पे होनी चाहिए, भले ही आप अपने विचारों से ही उसको करें, तो वो बिल्कुल नगण्य है। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश के जितने भी छोटे-बड़े जो सामाजिक संगठन हैं, उनको ये कार्य करना चाहिए और लोगों में जो है जन आक्रोश बढ़ना चाहिए। प्लस आज मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की एक बड़ी इकाई लखनऊ की जो है, वो राष्ट्रीय किसान मंच में शामिल हुई है, जिसमें जिला उपाध्यक्ष शहनशाह हुसैन जी हैं, जिला उपाध्यक्ष राजेश कुमार पांडे जी हैं, जिला सचिव अनुराग मल्होत्रा जी हैं, सुबोध अवस्थी जी हैं, अभिषेक मिश्रा जी हैं और इसी तरह लगभग 35 लोगों ने आज सदस्यता ग्रहण की।